हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सीमेंट सेक्टर की, जिसमें आजकल कंसोलिडेशन बहुत ही तेजी से चल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो बड़ी सीमेंट कंपनीज हैं वो छोटी सीमेंट कंपनीज की काफी सारी यूनिट्स खरीद रही हैं। तो सबसे पहले अगर अदानी ग्रुप की बात की जाए तो इन्होंने कुछ टाइम पहले एसीसी और अंबुजा सीमेंट को एक्वायर किया था, और अब सुनने में आ रहा है कि ये जेपी सीमेंट की भी कुछ यूनिट्स को खरीदने वाले हैं। इसके अलावा अगर जेएसडब्ल्यू सीमेंट की बात की जाए तो वो भी इंडिया जो सीमेंट है उसकी कुछ यूनिट्स को बहुत ही जल्दी खरीदने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए अदानी ग्रुप की, जो कि आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, क्योंकि अगर वक्त चल रहा है तो सिर्फ अदानी का। और आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि अदानी ग्रुप भारत का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आज की डेट में सबसे बड़ा ग्रुप बन चुका है, यानी कि ये टाटा को, रिलायंस को इंडिविजुअली पछाड़ चुके हैं। तो आप सोचते होंगे कि भाई मार्केट कैपिटलाइजेशन में तो आज भी रिलायंस सबसे बड़ा ग्रुप है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज की सिर्फ एक ही कंपनी है जो कि लिस्टेड है। उसमें उनका जियो, डिजिटल, रिटेल, जो ऑयल एंड गैस बिजनेसेस हैं, सभी रिलायंस इंडस्ट्रीज में आते हैं। लेकिन अगर हम अदानी ग्रुप की सभी जो लिस्टेड कंपनी है, जैसे कि अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड हो गई, अदानी गैस और एनर्जी और यूटिलिटी से रिलेटेड चार कंपनीज इनकी लिस्टेड है, उसके बाद अदानी पोर्ट है, अदानी विल्मर है, अगर इन सभी कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐड करें तो 15 सितंबर के आसपास जो उसकी वैल्यू थी वो 278 बिलियन डॉलर थी। और अगर आप जून 2022 में देखेंगे तो उसकी वैल्यू सिर्फ 170 बिलियन डॉलर थी। यानी कि 3 महीने से कम वक्त में इनकी जो वैल्यू है 100 बिलियन डॉलर से बढ़ी है। तभी आपने देखा होगा कि इनके जो शेयर्स हैं उसमें इतनी वृद्धि हुई है कि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट में भारत में सबसे ज्यादा हो चुका है। दूसरे नंबर पे आपको टाटा ग्रुप दिखेगा, जिसमें टाटा ग्रुप की डिफरेंट कंपनीज हैं, टीसीएस, टाटा पावर और दुनिया भर की जो टाटा की कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 260 बिलियन डॉलर के आसपास है। और जो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो तीसरे नंबर पे जा चुकी है 220 बिलियन डॉलर के साथ। और अब अगर बात की जाए भारत के सीमेंट सेक्टर में कंसोलिडेशन की, तो आपको पता होगा थोड़े टाइम पहले अदानी ग्रुप ने सीमेंट सेक्टर में भी अपनी एंट्री मारी थी और इन्होंने एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स को एक्वायर कर लिया था। और एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स अपने आप में दोनों मिलाकर के भारत की सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी होती हैं। अगर हम कैपेसिटी के हिसाब से देखें, इनकी 70 मिलियन टन प्रोडक्शन कैपेसिटी है सीमेंट की। इनसे ऊपर सिर्फ अल्ट्राटेक सीमेंट आता है, जिनकी की लगभग 110-111 मिलियन टन की एनुअल कैपेसिटी है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि जो बड़ी कंपनीज हैं, यानी कि अल्ट्राटेक, अदानी ग्रुप और जेएसडब्ल्यू सीमेंट, ये छोटी कंपनीज को या तो एक्वायर कर रही हैं या एटलीस्ट उनकी कुछ यूनिट्स को एक्वायर कर रही हैं। तो इसमें अगर लेटेस्ट न्यूज की बात की जाए तो अदानी ग्रुप बहुत ही जल्दी जेपी सीमेंट की एक यूनिट को एक्वायर करने वाला है, ऐसा न्यूज में बताया जा रहा है। और वहीं सेम टाइम पे जो जेएसडब्ल्यू सीमेंट है वो भी इंडिया सीमेंट, जो कि एक खुद अपने आप में बड़ी कंपनी है, उनकी मध्य प्रदेश की एक यूनिट को एक्वायर करने वाला है। और जो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से अदानी ग्रुप लगभग 5,000 करोड़ रुपए, जो कि यूएस डॉलर में 606 मिलियन डॉलर के आसपास होते हैं, इतना पैसा खर्च करेगा, जिसके द्वारा ये सीमेंट की जो ग्राइंडिंग यूनिट है जेपी ग्रुप की उसको एक्वायर करेंगे और कुछ उनकी छोटी मोटी असेट्स हैं उनको भी एक्वायर करेंगे। ओवरऑल ये 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा करेंगे। और वहीं जो दूसरे सोर्सेज हैं उनके हिसाब से जेएसडब्ल्यू ग्रुप मध्य प्रदेश यूनिट को तो खरीद रहा है, उसके अलावा इन्होंने अल्ट्राटेक को पछाड़ दिया है इंडिया सीमेंट की राजस्थान यूनिट को खरीदने में। तो बहुत ही जल्दी हो सकता है आपको जेएसडब्ल्यू ग्रुप इंडिया सीमेंट की राजस्थान यूनिट को भी खरीदता हुआ दिखाई दे। तो इस तरह से सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत ही तेजी से कंसोलिडेशन चल रहा है। बहुत ही जो छोटी कंपनीज हैं वो बड़े जो कंपनीज हैं उनके आगे कॉम्पीट नहीं कर पा रही हैं, और डेट की वजह से वो लगातार अपने आप को, अपनी यूनिट्स को बेचे जा रही हैं। और इससे पहले अगर जेपी ग्रुप की बात की जाए तो 2016 में आपको पता होगा कि अल्ट्राटेक ने इनकी जो मेजॉरिटी असेट्स हैं उसको एक्वायर किया था 16,500 करोड़ में। इसके अलावा अभी भी कुछ जो असेट्स हैं वो जेपी ग्रुप के पास हैं, जिसमें से कि कुछ अदानी ग्रुप खरीदने वाला है। और अब अगर अदानी और जो जेपी ग्रुप की डील है इसको थोड़ा और डिटेल में समझें, तो ऐसा मीडिया में बताया जा रहा है कि अदानी ग्रुप बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड लेवल पे बात कर रहा है। जयप्रकाश जो पावर वेंचर्स लिमिटेड है, जो कि जेपी एसोसिएट्स की एक कंपनी है,
इनसे बात कर रहा है इनकी एक सीमेंट यूनिट को खरीदने में। हालांकि ये बताया जा रहा है कि ये जो डिस्कशन है बहुत ही एडवांस स्टेज में है और हो सकता है कि इस वीक में पब्लिकली अनाउंस भी कर दिया जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये डील फेल हो जाए और ये आगे ना बढ़े। तो अभी के लिए सिर्फ ये मीडिया रिपोर्ट है, कंपनी ने कुछ भी कंफर्म नहीं किया है। और अगर जेपी ग्रुप की बात की जाए तो इनकी जो एक लिस्टेड कंपनी है जयप्रकाश एसोसिएट, इन्होंने एक बोर्ड मीटिंग करी थी मंडे को और उसमें इस सेल को क्लियर कर दिया था और इस वजह से आपने देखा होगा कि आज जो जेपी एसोसिएट का शेयर है वो 10.33% बढ़ा है। एक दिन में 10% से ज्यादा की इसमें वृद्धि देखी गई है और इसका रीजन है ये वाली न्यूज की, इसकी जो एक यूनिट है वो अदानी ग्रुप खरीदने वाला है। अगर हम ओवरऑल जेपी ग्रुप की सीमेंट कैपेसिटी की बात करें, जिसमें कि इनकी सब्सिडरी जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड भी आती है, तो इनकी इंस्टॉल्ड जो सीमेंट कैपेसिटी है लगभग 10.55 मिलियन टन पर एनम है और इसके अलावा इनका 339 मेगावाट का कैप्टिव पावर भी ये ओन करते हैं। और जिस यूनिट को खरीदने की बात की जा रही है वो जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड की है, जिसकी की कैपेसिटी 2 मिलियन टन सीमेंट प्रोड्यूस करने की है और ये मध्य प्रदेश में है। और इसके अलावा जो जयप्रकाश एसोसिएट्स का बोर्ड है, उन्होंने बोला है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, तो उसको कम करने के लिए ये अपने जो सीमेंट बिजनेस है उसको बेचने की बात कर रहे हैं। हालांकि ये अदानी ग्रुप के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि 2030 तक उन्होंने बोला है कि उनकी जो कैपेसिटी आज एसीसी और अंबुजा की 70 मिलियन टन पर एनम है, इसको बढ़ा करके ये 140 मिलियन टन करना चाहते हैं 2030 तक, यानी कि डबल करना चाहते हैं, तो उसमें ये हेल्प करेगा। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप और भी न्यूज सुनो कि ये किसी और कंपनी को भी एक्वायर करे। और अगर इनके मेन राइवल अल्ट्राटेक की बात की जाए, जिनकी की आज की डेट में कैपेसिटी लगभग 120 मिलियन टन पर एनम है, ये जो नंबर है ये दिसंबर 2021 के थे, तो वहां से थोड़ी बढ़ चुकी है इनकी कैपेसिटी। इन्होंने भी बोला है कि 2030 तक ये 160 मिलियन टन पर एनम तक ले जाएंगे। तो 2030 के आसपास आप देखेंगे कि अदानी और अल्ट्राटेक दो मेन प्लेयर होंगे सीमेंट सेक्टर में। और इस डील के लिए अदानी ग्रुप पैसा कहां से ला रहा है, तो उसके लिए भी मीडिया में एक बात आ रही है कि इन्होंने सिंगापुर जो स्टेट इन्वेस्टर टेमसेक है, इसके अलावा जो सिंगापुर का सॉवरेन वेल्थ फंड है जीआईसी, और भी कुछ वेल्थ और प्राइवेट इक्विटी फंड है जिनसे ये बात कर रहे हैं और ये 10 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 80,000 करोड़ रुपए रेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि ये सीमेंट सेक्टर में पोर्ट्स, ग्रीन एनर्जी और फास्ट मूविंग जो कंज्यूमर गुड बिजनेसेस है उसमें इन्वेस्ट करेंगे। इसमें से बताया जा रहा है लगभग 20,000 करोड़ रुपए सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें कि ये 5,000 करोड़ की ये वाली डील हो सकती है। जो बाकी का 15,000 करोड़ होगा उससे हो सकता है कि ये कुछ और छोटी जो यूनिट्स हैं सीमेंट सेक्टर में दूसरी कंपनीज की, उनको भी एक्वायर करते हुए आपको दिखाई देंगे। और अब अगर बात की जाए जेएसडब्ल्यू सीमेंट की, ये इंडिया सीमेंट की एक यूनिट एक्वायर करने वाले हैं। हालांकि इनकी अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो लगभग 17 मिलियन टन पर एनम के आसपास है, तो यानी कि ये अभी कंपैरेटिवली अल्ट्राटेक और जो अदानी ग्रुप है उसके मुकाबले काफी छोटी कंपनी है। और लेकिन इन्होंने भी कोशिश करी थी कि अंबुजा सीमेंट को एक्वायर करें, उसके लिए इन्होंने 7 बिलियन डॉलर की बिड भी करी थी, लेकिन अल्टीमेटली अदानी ग्रुप वो बिड जीत गया था और उन्होंने एसीसी और अंबुजा सीमेंट को एक्वायर कर लिया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इंडिया सीमेंट की एक 3 मिलियन टन पर एनम प्लांट की कैपेसिटी है मध्य प्रदेश में, जो कि उन्होंने लास्ट ईयर एक लैंड एक्विजिशन के द्वारा शुरू करी थी और उसके बाद वहां पे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग शुरू की गई थी। और इस प्रोजेक्ट की जो लिंकेज है वो लाइमस्टोन के साथ भी है, जो कि एक की मटेरियल होता है सीमेंट बनाने में। तो इस यूनिट को ऐसा बताया जा रहा है कि अपना जो ये डेट है वो इंडिया सीमेंट कम करना चाहता है, तो यानी कि जो छोटी कंपनीज है वहां पे डेट का प्रेशर देखा जा रहा है, तो उसको कम करने के चक्कर में ये अपनी जो यूनिट है वो जेएसडब्ल्यू सीमेंट को बेच सकते हैं। 31 मार्च 2022 का डेटा देखा जाए तो इंडिया सीमेंट का जो नेट डेट था वो 3,039 करोड़ रुपए था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।